Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will cover the complete introduction of HTML. और जो भी लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट के फील्ड में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट टैग ऑफ HTML फाइल. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने कोडिंग सेक्शन में, राइट? तो मैं यहाँ पे कोई भी ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने नहीं जा रहा हूँ बिकॉज माय फोकस इज ऑन प्रैक्टिकल पार्ट, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करो कि अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो और यहाँ पे आकर के एक फोल्डर क्रिएट करो जिसके अंदर में आप अपने कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के फाइल्स को रखना चाहते हो, राइट? तो यहाँ पे तो हमारे पास केवल एक ही फाइल होने वाला है और वो फाइल है HTML फाइल का, राइट? तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और फोल्डर का नाम रख लेता हूँ YT फॉर YouTube. सो गो टू YT एंड देन ओपन आवर VS कोड. तो वेब डेवलपमेंट के लिए अगर आप अपना HTML कोड लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक रिक्वायरमेंट होगी एडिटर की, और उस एडिटर के लिए हमने यूज किया है VS कोड को, राइट? ये VS कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटर है और बहुत सारे फीचर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, राइट? तो इसके अंदर हमने पहले से एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल करके रखे हैं. आप लोग उस एक्सटेंशन से अभी कंफ्यूज मत करना, केवल आपको फोकस करना है कि हम लोग इसके अंदर में कौन कौन से टैग्स को यूज करते हैं और कैसे उस टैग को यूज करेंगे, राइट? सो हियर इज आवर YT एंड लेट्स क्रिएट अ वन फाइल, राइट? सो फाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे फाइल बनाने के लिए एक हमारे पास आइकॉन है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल का नाम दे देना है. सपोज मैं फाइल का नाम रख लेता हूँ session1.html, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास HTML का फाइल ओपन हो गया. मैं इसको अब थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ सो दैट द स्क्रीन विल लुक बिगर. और यहाँ से आपको एक HTML का कोड लिखना है. HTML का कोड लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा कोड होता है वो डिस्प्ले करता है ट्रांसलेट होकर के ब्राउजर के ऊपर, राइट? अब आते हैं हम लोग ब्राउजर के ऊपर और ब्राउजर का थोड़ा सा लुक हम लोग समझ लेते हैं इसका कि इसके लेआउट पे हम लोगों को क्या क्या ध्यान देना है. सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे लिखा है न्यू टैब, राइट? ये हमारा टाइटल बार हो गया, राइट? जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे, अपना पेज बनाओगे, तो उस पेज का कोई ना कोई टाइटल होगा और जो टाइटल होगा ये यहाँ पे दिखेगा. उसके नीचे में ये हमारा URL, राइट? जहाँ पे हम लोग URL लिखते हो www समथिंग करके, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड द एड्रेस बार. तो यहाँ पे हम लोग अपने फाइल्स को लिख करके रन करेंगे, राइट? एंड ये है हमारे पास टूल बार, और टूल बार से हम लोगों को अभी कुछ लेना देना है नहीं, बस टाइटल बार को ध्यान में रखना है. और दूसरी चीजें कि जो भी कंटेंट हम लोग डिस्प्ले कराते हैं वो इस जगह पे डिस्प्ले करता है. यहाँ पे ये आपको एरिया दिख रहा है गूगल क्रोम का, और यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल, एंड यहाँ पे हमारे पास इनपुट बॉक्स है वगैरह वगैरह, राइट? तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं बॉडी, HTML का बॉडी, और यहाँ पे है ये टाइटल बार, राइट? ओके, तो अब चलते हैं फिर से वापस हम लोग अपने VS कोड के ऊपर में और बनाते हैं टाइटल, बॉडी वगैरह वगैरह, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना है HTML फाइल लिखने के लिए कि यहाँ पे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं कि हम लोग जो यूज करेंगे वो HTML5 का होगा. तो उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्टिव लिख लेते हैं. तो यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिख लो, और उसके बाद ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो लिखो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, बट इट इज अ डिसिप्लिन दैट यू शुड हैव टू राइट द डॉक टाइप HTML, राइट? एंड देन you have to create a new tag called HTML. ये आपका स्टार्टिंग टैग है और इसी HTML टैग के अंदर में आपको सारे कोड जितने भी आएंगे, जितने भी टैग्स आएंगे, वो सारे टैग्स आपको इसी के अंदर लिखना है, राइट? और जो भी टैग होते हैं उसको एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिखना है. क्लियर? और अब आप सोचोगे कि इसके अंदर में HTML ही लिखना है या कुछ भी और लिख सकते हैं, तो नहीं, आपको HTML ही लिखना है बिकॉज इट इज प्री डिफाइंड टैग, राइट? अब HTML के अंदर में आपको दो सेक्शंस पहले डिवाइड कर लेने हैं.
जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी ब्राउजर में देखा था कि ऊपर में टाइटल बार है और नीचे में हमारा बॉडी है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टाइटल के लिए बना लेते हैं एक हेड टैग, राइट। और हेड के अंदर में हम लोग टाइटल्स लिखते हैं और हेड के बाद जो आएगा वो हमारा कहलाएगा बॉडी टैग। टैग को हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, राइट। और हेड के अंदर में हमको लिखना है टाइटल, सो यू राइट डाउन हियर द टाइटल, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को बॉडी के अंदर में अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो बॉडी हम लोगों को दिखेगा पेज के ऊपर में। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ कि वेलकम टू माय वेब पेज, राइट। अब इतने सारे कोड हमने लिख लिए। अब मैं चाहता हूं कि ये HTML फाइल को रन करे, राइट। अब रन करने के कई तरीके हो सकते हैं, राइट। आप अपने जो फोल्डर क्रिएट किए हैं पहले उस फोल्डर में भी जा करके कर सकते हो। तो मैंने किया था डी ड्राइव के अंदर में एक YT नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, राइट। यहाँ पे है YT और YT के अंदर में है सेशन 1। जैसे ही आप HTML एक्सटेंशन देते हो ना, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपका ये HTML फाइल है, ऑलराइट। अब इसको रन करना है तो ब्राउजर के ऊपर में रन करेगा। आप इसको डबल क्लिक करो तो डायरेक्ट आपका ब्राउजर में ये ओपन होकर के दिखाएगा। यहाँ पे देखो वेलकम टू माय पेज, राइट। तो ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया और यहाँ पे जो आता है ये हमारा टाइटल होता है, राइट। तो मैंने अभी टाइटल में कुछ लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर टाइटल में लिख देता हूँ वेलकम, और इसको आते हैं हम लोग फिर से अपने ब्राउजर के ऊपर में और इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो मुझे आउटपुट यहाँ मिल गया वेलकम, ऑल राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग बस एक स्टार्टिंग किए हैं कि पहले हम लोगों ने टाइटल सेट किया और उसके नीचे में बॉडी पार्ट लिया, राइट। अब जितनी बार आप इसके अंदर में कुछ भी कंटेंट लिखोगे तो जो नया कंटेंट आपने ऐड किया है उसको देखने के लिए आपको ब्राउजर पे आना है और उसको रिफ्रेश बटन क्लिक करना है, राइट। यहाँ पे अगर जैसे मैंने लिखा हेलो न्यू लाइन, अब जो चेंजेस हमने किए हैं उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे आकर के रिफ्रेश बटन को क्लिक करना है। तो जो भी चेंजेस हुआ है पेज के ऊपर में वो फिर से आ जाएगा। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है कि जितनी बार आप यहाँ पे चेंज करोगे उतनी बार आपको ब्राउजर को जाकर के रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर जो चेंजेस आया है वो चेंजेस आपको वहाँ पे दिखेगा। अब इसके लिए जो आप चाहते हो कि जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूँ वैसे ही हमारे ब्राउजर पे वो चेंजेस दिखे, तो इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अंदर में मिलता है लाइव सर्वर का, राइट। तो यहाँ पे जाकर के आप अपना देख लेना एक्सटेंशन और एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना। ओके, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है लाइव सर्वर, और लाइव सर्वर के थ्रू अगर आप रन करना चाहते हो तब कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको क्लोज, राइट। और यहाँ पे आप क्या करो, राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करोगे तो इसके अंदर में आपको एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर, राइट। अब इसको क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली ये ब्राउजर के ऊपर में ओपन हो जाएगा। और इसके बाद जो भी चेंजेस करोगे आप अपने पेज के ऊपर में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस होकर के आएगा। जैसे ही आप सेव करोगे चेंज करके वैसे ही रिफ्लेक्ट कर देगा इस पेज के ऊपर में, राइट। तो मैं यहाँ पे पेज को नहीं यूज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्रोम के ऊपर में डिस्प्ले करे। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस को लिया और इसको पेस्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे भी आ गया और मैं इस एज वाले को क्लोज कर देता हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विथ एज, राइट। सो हियर इज आवर क्रोम। आप किसी भी ब्राउजर के ऊपर में रन करो सेम ही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो देखो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ साइड बाई साइड सो दैट मैं आपको दिखला पाऊँ कि जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँ वैसे ही यहाँ पे इफेक्ट आ जाए, राइट। तो अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा इस तरह का, और जैसे ही सेव किया Ctrl+S सेव किया, ये इफेक्ट हमको मिल गया। इससे फायदा क्या हुआ कि जाकर के मुझे रिफ्रेश बटन को प्रेस नहीं करना पड़ा, इससे मेरा काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, राइट। चलो एक तो टैग हम लोगों ने सीख लिया कि इसके अंदर में जो भी कोड लिखेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरी चीजें यहाँ पे देखो कि मैंने अगर इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिखा और सेव किया तो भी वो सेम ही लाइन में आउटपुट आ रहा है, राइट। तो जब आप चाहते हो कि हमको न्यू लाइन क्रिएट करना है कि पहले यहाँ पे जो आ रहा था वेलकम टू माय वेब पेज,
इसके बाद मुझे हेलो न्यू लाइन को नेक्स्ट लाइन में शो करना है। तो जहां से आपको न्यू लाइन चाहिए होगा वहां से क्या करो कि आप BR कर लो, BR फॉर ब्रेक, राइट। तो यहाँ पे देखो कि आप BR फॉर ब्रेक किया और स्लैश किया, तो यहाँ पे जो टैग हम लोग यूज करते हैं, टैग जो होगा वो पेयर में होते हैं, राइट। जैसे देखो यहाँ पे टाइटल है और यहाँ पे टाइटल है, तो इसको अगर ध्यान से देखो तो टाइटल यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये स्लैश दे करके क्लोज हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग टैग और इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, राइट। और इस टैग के अंदर में जो कुछ भी लिखेंगे वो इसके हिसाब से, टैग के हिसाब से काम करेगा, ऑलराइट। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा बॉडी और यहाँ पे क्लोज किया बॉडी को, तो इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर में जितने भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे वो इस बॉडी वाले के अंदर में आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो BR हमने लिखा ना, इसके लिए आप इसको क्लोजिंग टैग दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि ये कोई रेंज को नहीं बतलाता है। तो BR को हम लोग ऐसे करके अगर क्लोज करते हैं देन इट इज कॉल्ड अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, राइट। तो आप अगर चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, HTML5 में ये सपोर्टेड है। तो ऐसे अगर करते हैं तो ये न्यू लाइन क्रिएट कर दिया, ऑलराइट। तो अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो लाइन हमने बनाया डैश डैश वाला, इसको भी नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ पे फिर से BR यूज कर लो, राइट। और जैसे ही BR हमने यूज किया वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो आपको न्यू लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट BR आपने लिखा और उसके बाद में अगर आप इसको सेम लाइन में भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो न्यू लाइन में ही आने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके बाद जो भी आए वो न्यू लाइन में आना चाहिए, राइट। आपको अगर लिखना है कि इसके बाद हमको न्यू लाइन चाहिए, तो आप जस्ट BR यूज करो और उसके बाद में कुछ भी कंटेंट लिख दो, वो न्यू लाइन में ही आएगा, राइट। ऑलराइट। तो मैंने अभी तक कवर किया कि जो आपका हेड टैग है, हेड टैग के अंदर में टाइटल एंड दूसरा है बॉडी, बॉडी के अंदर में कंटेंट्स, राइट। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे उसी को हमें मैनेज करना है इस तरह से, सो दैट हम लोगों का वेब पेज जो बने उसका कंटेंट अच्छी तरह से डिस्प्ले हो, राइट। अब हम लोग एक न्यू टैग पढ़ते हैं और उस टैग का नाम है हेडिंग टैग, राइट। तो हेडिंग हम लोग अपने पेज के ऊपर में कैसे क्रिएट करेंगे, तो हेडिंग बनाने के लिए बहुत सारे टैग्स हमारे पास हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि H1 पहला हेडिंग हम लोग को बनाना है, पहला हेडिंग मतलब कि थोड़ा सा जो हेडिंग का स्टाइल होगा, उसका साइज होगा वो बड़ा होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं माई वेबसाइट, राइट। और इसको सेव करो तो देखो माई वेबसाइट बोल्ड हो गया और साइज भी फॉन्ट का बड़ा हो गया, राइट। तो इस तरह से अगर आप चाहते हो कि मुझे हेडिंग इससे थोड़ा सा छोटा चाहिए तो आप H2 बना लो, राइट। तो जैसे ही आप H2 बनाओगे तो H1 से थोड़ा छोटा होगा, जैसे आप इसका हेडिंग का लेवल बढ़ाते जाओगे ना 2, 3, 4, 5, वैसे वैसे उसका साइज छोटा होता जाएगा। देखो इससे थोड़ा छोटा हो गया। अगर आप चाहते हो कि H3 में जाएंगे और फिर से अगर हम लोग इसको लिख लेते हैं माई वेबसाइट, राइट, तो इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। उस तरह से H4, H5, H6 तक आप जा सकते हो। तो H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा। अब इस हेडिंग के बाद हम लोगों को कुछ कंटेंट्स लिखना है, इस हेडिंग के लिए कुछ कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट जो लिखते हैं वो एक आप पैराग्राफ के अंदर में लिख सकते हो। तो पैराग्राफ कैसे क्रिएट करोगे, तो पैराग्राफ के लिए टैग है P फॉर पैराग्राफ, बहुत आसान है यूज करना। तो मैक्सिमम HTML का जो टैग है वो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि आप जैसे नाम सुनोगे उसी तरह से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये टैग क्या करने वाला है, राइट। जैसे P लिखा हम लोग को समझ में आ गया, ओके दिस विल क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर में आप कुछ लिखना चाहते हो, राइट, कि दिस इज माय न्यू पैराग्राफ एंड देन सेव, सो यू विल गेट हियर दिस इज न्यू पैराग्राफ, राइट। बहुत आसान है, आप बस टैग को केवल ध्यान रखो कि मुझे टैग को कहाँ यूज करना है। और प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो H1 के बाद मैंने पैराग्राफ को लिखा तो जस्ट H1 के बाद ही वो पैराग्राफ डिस्प्ले होगा, राइट। अब इसके अंदर में कुछ और भी ज्यादा कंटेंट आप लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आपके पास एक डमी टेक्स्ट लिख करके आ जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं लॉरेम, राइट, ये VS कोड आप इंस्टॉल करोगे उसके साथ ही आ जाएगा, ये मिट का है ये, राइट। तो लॉरेम लिख करके और उसके बाद अगर आपको चाहिए कि सपोज 10 कैरेक्टर मुझे लिखना है, 10 वर्ड लिखना है, राइट, तो 10 वर्ड लिखना है तो 10 लिखो और या तो इंटर प्रेस करो
या टैब को प्रेस कर दो, राइट। तो टैब प्रेस करोगे वैसे ही आपको 10 वर्ड मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को 10 वर्ड मिल गए। अगर इससे ज़्यादा कुछ लिखने का मन है, जितना लिखने का मन है, अगर आपको चाहिए होगा कि हमको 100 वर्ड लिखने हैं तो बस लॉरेम लिखो एंड देन 100 एंड टैब, सो यू विल गेट द 100 वर्ड्स। तो ये टेम्पलेटिंग के लिए बहुत अच्छा है कि आपको कुछ भी टाइप करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसके अंदर में कौन सा कंटेंट लिखूँ, क्या लिखूँ कि कैसा दिखेगा, राइट। तो इसके लिए आपको एक डमी टेक्स्ट मिल जाता है लॉरेम के साथ। ऑलराइट, अब इस तरह से हम लोग पैराग्राफ बना लिए, हेडिंग बना लिया, क्लियर। अब इसके अंदर में अगर किसी कंटेंट को आप चाहते हो कि थोड़ा सा बोल्ड दिखे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि लॉरेम है इप्सम, लॉरेम इप्सम या न्यू पैराग्राफ, राइट। न्यू पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बोल्ड रखें, थोड़ा सा हाईलाइटेड रखें, राइट। तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हाईलाइट करना है तो मैं कर दूंगा इसको बोल्ड। अब बोल्ड करने के लिए बस आपको बी याद रखना है, राइट। और बी के रेंज में इसको हमको रखना है कि कहां से कहां तक के कैरेक्टर को या वर्ड को आप बोल्ड करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ न्यू पैराग्राफ जो लिखा ना उसको बोल्ड करना है, तो इसको यहां से मैंने कट किया और इस टैग के अंदर में इसको डाल दिया, राइट। अब इसके अंदर जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको बोल्ड कर देगा। यू सी हियर इट बिकम्स बोल्ड, राइट। अब इस तरह से अगर आप चाहते हो कि हमारा जो कंटेंट है कुछ उसको इटैलिक फॉर्म में दिखाना है, अब इटैलिक के लिए आप गेस कर सकते हो, राइट। क्या गेस किया आप लोगों ने? आई फॉर इटैलिक, राइट। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह यूज किया होगा तो उसके अंदर में भी बी आई यू वगैरह दिया रहता है टूल बार के अंदर में, राइट। तो आप आई के अंदर में डाल दो इसको, ये इटैलिक हो जाएगा, राइट। सो यू सी हियर दिस इज इटैलिक। अब किसी को अंडरलाइन करना है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है एक माई होम पेज, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो माई होम पेज है इसको अंडरलाइन कर दें, तो अंडरलाइन करना होगा तो क्या करोगे? ऑलराइट, आप लोग गेस कर सकते हो अंडरलाइन मतलब यू, तो आपको टैग यूज करना है यू फॉर अंडरलाइन, और यहाँ से आप कर लो अंडरलाइन, सो इट बिकम्स अंडरलाइन। यहाँ पे देखो वेब पेज बिकम्स अंडरलाइन। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ और न्यू करते हैं। एक हम लोग चाहते हैं कि पार्टीशन कर ले, पेज के अंदर में कुछ डिवीजन बनाना चाहते हैं, राइट। पार्टीशन इन द सेंस कि मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ कि इसके बाद फिर हम लोग नए टैग को यूज करेंगे। तो HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, और HR करके जैसे ही आप क्लोज करोगे तो आपको एक लाइन यहाँ पे मिलेगा, देखो डाउन में, राइट। तो इसके नीचे मैं कुछ लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा कि यस वी हैव सम लाइन, राइट। तो यहाँ पे देखो लाइन है, और अगर आपको इससे कुछ दिक्कत आ रही है कि पेज के नीचे में चला जा रहा है तो मैं इसके कंटेंट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, राइट। सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस, ऑलराइट।